आज मैं आरएन पब्लिक स्कूल में उपस्थित हूं और यहां पे आरटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है और इस आरटीएस एग्ज़ाम का क्या उद्देश्य है, क्या इसका भविष्य है और ये क्यों हो रहा है और स्कूलों में नहीं हो रहा है, हमारे इस आरएन पब्लिक स्कूल में हो रहा है। इसके बारे में मैं हमारे स्कूल के आर.के. मिश्रा सर हैं, मैं इनसे कुछ जानकारी आप लोगों के बीच में साझा करना चाहूँगा। सर नमस्कार। सर, आपने ये कहा कि अनदर कॉलेजेस में नहीं हो रहा है, हमारे कॉलेजेस में हो रहा है, तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि आरएन पब्लिक कॉलेज कभी किसी को फॉलो नहीं करता, बट फॉलो करने का सब्जेक्ट अवेलेबल कराता है। आरएन पब्लिक कॉलेज आप जानते हैं, इस पब्लिक कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. पांडे सर है, जिन्होंने फिजिक्स में आज भी अपने एजुकेशन को मेंटेन कर रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारे अवार्डेड उन्होंने विन किए हैं। आप देख रहे हैं आरएन पब्लिक कॉलेज को एक नया थाट उन्होंने दिया है। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ इस कंपटीशन को कराने के पीछे मूल थाट जो है, बच्चा वनडे कंपटीशन से भी परिचित हो ले, जिससे इन फ्यूचर जब कैंपस से बाहर वो निकले तो बेरोजगारी के दौर का संघर्ष उसको ना झेलने को मिले। ऑलरेडी उसके अंदर इतना स्किल डेवलप हो कि वो ऑलरेडी किसी भी कंपटीशन को फेस करके अपना सिलेक्शन ले सके। तो कॉलेज बेहतर एजुकेशन के साथ साथ एक बेहतर ऐसा स्किल डेवलप करना चाहता है कि जैसे भी वनडे कंपटीशन हुए, सपोज कीजिए आप एयरफोर्स हुए, नेवी हुए या एसएससी के अंदर कोई भी कंपटीशन हुए, हमारे स्टूडेंट उससे पहले से ही परिचित रहे और उसकी मेरिट इतनी मेंटेन रहे कि अपने सिलेक्शन को गेट कर सके। यहाँ का बच्चा बेरोजगारों के सड़कों पर न टहले। ये एस.सी. पांडे सर के थाट है, बेहतर एजुकेशन के साथ साथ बेहतर स्किल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो हाई स्कूल या इंटर के बाद जो प्रिपरेशन करने शहर जाते हैं, कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, उसका आप बेस या न्यू यही आरएन पब्लिक स्कूल से आप तैयार करना चाहते हैं। जी सर, अभी आपने कहा बच्चे कोटा जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, बट आरएन पब्लिक कॉलेज का अगर कोई स्टूडेंट है आईआईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या नीट का प्रिपरेशन करना चाहता है, सर पांडे क्लासेज में मैक्सिमम रिलैक्सेशन में उसको कोचिंग अवेलेबल कराते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बच्चा हमारे यहाँ नहीं कोचिंग करना चाहता, ठीक है वो कोटा जाना चाहता है, उसको ये भी प्रायोरिटी मिलती है, बट जाओ, बट मुझे सिलेक्शन चाहिए। अपनी लाइफ के साथ आपको इतना सर्टेन होना पड़ेगा, इतना बेहतर लेवल करना पड़ेगा कि सिलेक्शन लेके आओ। कॉलेज ऑलरेडी बच्चों को पूरी तरीके मोटिवेट करता है। बहुत सारी कोचिंगें सर इस आरटीएस एग्जाम की बहुत ज्यादा फीस दे रही हैं, लेकिन आपका स्कूल इसको फ्री में करा रहा है। देखिए सर, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए सर, जब आप ये पूछ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं, हमने आपसे पहले भी कह रखा है, यहाँ बहुत सारे गार्जियन से जानते हैं, इस कॉलेज की न्यू ही बेस पर पड़ी है। डॉक्टर एस.सी. पांडे सर की सोच है कि इस एरिया की जितनी भी होम्स है, हर घर से एक इंजीनियर और डॉक्टर डेवलप हो। सर ने एक सस्ता एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का यहाँ अवेलेबल करा रखा है। बेहतर एजुकेशन के साथ साथ बेहतर संस्कृति और सभ्यता भी होनी चाहिए। अपने पेरेंट्स का सम्मान करना वो सीखे, साथ ही साथ अपने लाइफ को इतना बेहतर बना सके जितने बेहतर की अपेक्षा उसके गार्जियन उससे लगा के रखे। रही बात कोटा की या पॉलिटिक क्लासेस की, सर ये बातें तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है वो कहाँ जाना चाहता है, बट कॉलेज हर कंडीशन में उसे पूरी तरीके फॉलो करने को तैयार है, लेकिन रिजल्ट चाहिए बेहतर सिलेक्शन का। इसका मतलब हमें जो लग रहा है, हमारे हिसाब से इसका ये उद्देश्य है कि बच्चा कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी रहे, लेकिन शिक्षा जो आरएन पब्लिक स्कूल में है इसको हम आगे ही दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहेंगे और बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहेंगे। बच्चे की सिचुएशन कैसी है उससे वो माने नहीं रखती। हम सभी बच्चों के एक बराबर ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, यही लग रहा है मुझे उद्देश्य है। जी सर, हर गार्जियन की कंडीशन सिमिलर नहीं होती, बहुत सारे पुअर गार्जियन भी होते हैं, अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन अवेलेबल कराना चाहते हैं। सर आप जानते हैं, आप भी गार्जियन होंगे, आपकी भी मेंटेलिटी में ऑलरेडी अगर एजुकेशन देना चाहता है, आप पूरे इलाहाबाद में मिला लीजिए जितने भी सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज है, आरएन पब्लिक कॉलेज जितना सस्ता एजुकेशन अवेलेबल कराता है इतना आप किसी भी कॉलेज में नहीं पाएंगे सर। और ये बात आप यहाँ के रिजल्ट की अगर देखें, यहाँ की मेरिट की देखें, तो सर आज यहाँ इलाहाबाद के जितने भी कॉलेजेस हैं, किसी भी कॉलेजेस के रिजल्ट से अगर 1% भी बिलो रिजल्ट आरएन पब्लिक कॉलेज का हो तो आप जो कहिए हम सर हारने को तैयार है। अरे सर 8-8, 10-10 स्टूडेंट प्रत्येक वर्ष आईआईटी और नीट में सिलेक्शन दे रहा हो, ग्रामीण परिक्षेत्र में इतने डिफिकल्ट पोजीशन में अपनी मेरिट की सतत में मेंटेन करता हो और 7% पर यहाँ का टॉपर प्रोडक्ट होता हो, सर आप खुद सोच सकते हैं आरएन पब्लिक कॉलेज हर चुनौती को एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ के स्टूडेंट्स को एक बेहतर एजुकेशनल एटमॉस्फेयर अवेलेबल कर रहा है। तो ये वनडे कंपटीशन जो आप कर रहे हैं सर, इसीलिए 6 से लेके 12 तक के बीच के स्टूडेंट को ये
मौका दिया जा रहा है। बच्चे ऑलरेडी अपने स्किल को इतना डेवलप करें कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद चाहे वो एयरफोर्स में जाना चाहें, चाहे नेवी में जाना चाहें, ये डेवलप हो कि अपना सिलेक्शन जस्ट गेन कर सकें। मतलब कुल मिला जुला के ये है कि आप कंपटीशन को इस एजुकेशन के साथ कंपटीशन में भी बच्चे कैसे आए और कैसे उभरे, कैसे अपने भविष्य को संवारें, आप यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं। जी जी सर, आप इतना जानते हैं ऐसा एजुकेशन भी क्या जिसका कोई फल न हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेल ग्रेजुएशन लेकर के डिग्रियां लेके टहल रहे हैं, बट आर्यन पब्लिक कॉलेज नहीं चाहता कि हमारा बच्चा अपनी डिग्री लेके सड़कों पे टहले। जी नहीं, उसमें इतनी मेरिट हो कि बच्चा जैसी एजुकेशन में अपना कंप्लीट करता है वैसे ही अपने सिलेक्शन को प्रूव कर सके। आईआईटी में जाना चाहता है, नीट में जाना चाहता है, सिविल कंपटीशन में जाना चाहता है या वनडे कंपटीशन में जाना चाहता है, बट उसका स्किल डेवलपमेंट इतना बेहतर हो, उसकी मेरिट इतनी बेहतर हो कि वो बेरोजगार की मोहर से अपने को बचा सके। आर्यन पब्लिक कॉलेज बेहतर एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है सर। हमेशा आर्यन पब्लिक कॉलेज की सोच रही है और इन फ्यूचर भी ऐसा रहेगी सर। यहाँ का स्टूडेंट कभी अपनी मेरिट को गिरने नहीं देगा। अनदर कॉलेज आप करते हैं कि अनदर कॉलेजेस में नहीं हो रहा है, हमारे कॉलेज के इस कंपटीशन को लेकर बहुत चर्चाएं हैं सर। कौन क्या करता है, हम किसी को फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करने के लिए उनको सब्जेक्ट अवेलेबल कराते हैं। आर्यन पब्लिक कॉलेज कभी किसी की नकल नहीं किया। आर्यन पब्लिक कॉलेज की अकल को लेकर अनदर नकल करते हैं सर। ये कॉलेज किसी ठेके कॉलेज डेवलप कर दिया, उसको बिजनेस संस्थान बना लिया। जी नहीं, ये कॉलेज एक ऐसे व्यक्ति का है, मैंने आपसे पहले कह दिया, डॉक्टर एस टी पांडे सर यहाँ के चेयरमैन है, वो ऑलरेडी फिजिक्स के एक बेहतर पूर्वाधार है और एजुकेशन की बारीकियों से पूरी तरीके परिचित है। हमारे स्टूडेंट कैसे बेहतर होगा इसके लिए आप जानते हैं इस कॉलेज को गाइडलाइन भी वही डिसाइड करते हैं, हम सब तो फॉलो करते हैं। यहाँ के टीचर तो अपना 100% देते हैं केवल इसलिए कि यहाँ का बच्चा 100% रिजल्ट दे सके। क्योंकि तभी तो हम ये देख रहे हैं कि आप लोग हर बार 97, 98, 99 वाले बच्चों की फीस, कापी, एडमिशन सब फ्री कर देते हैं। उसके साथ साथ चाहे वो जिस वर्ग का लड़का हो, चाहे वो जिस जाति समुदाय से लड़का हो, उसके साथ ऐसा करते हैं। फिर मैं दूसरी चीज में देखता आया कि आप टैलेंट सर्च भी करवा रहे हैं। अब की बार जब मैंने देखा आरटीएस क्या है, तो फिर हम सोचे आरटीएस के बारे में, आर्मी कोचिंगों में इतना इतना पैसा लिया जाता है तब एग्जाम देने को दे देता है, तो इसके पीछे थॉट क्या है ये आपने बखूबी हमको बताया और ये सुन के बहुत खुशी हुई। और यहाँ के प्रिंसिपल महोदया, डायरेक्टर सर, जो इसमें टीचर्स लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एग्जाम हेड राम सर, बीएम मिश्रा सर, रिजवान सर, अतुल सर, चेतन सर, प्रभाकर सर, डीसी सर, सभी टीचरों के, देवानंद सर, जावेद सर, सभी टीचरों के सहयोग से जो आरटीएस एग्जाम हो रहा है और बड़ी सफलतापूर्वक हो रहा है। और देखते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो एग्जाम हम लोग शहरों में जाके करते हैं, वो ग्रामीण बच्चे जो शहर नहीं जा सकते वो हमारे स्कूल में ही कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है सर। और कुछ और इसके बारे में सर आप बताइए। देखिए सर, अभी आपने कहा हमारे कॉलेज में समानता और समान अवसर अवेलेबल कराया जाता है। यहाँ कास्टिंग या रिलीजन की कोई बात नहीं है, हम सबको इक्वल लेके चलते हैं हम। जी सर,